तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 का इस क्वेश्चन में हमें दो लीनियर इक्वेशन दी है और इन लीनियर इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन सेकंड। इसमें हमें क्या करना होता है, या तो एक्स को या वाई को किसी एक को एलिमिनेट करना होता है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई होने पर ये बनेगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये हमारी हो गई इक्वेशन थर्ड। अब हम इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे तो लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, प्लस वाला 2x हो जाएगा माइनस और माइनस का 3y हो जाएगा प्लस का 3y और ये माइनस का 4 हो जाएगा। प्लस का 2x माइनस के 2x से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2y प्लस का 3y ऐड करेंगे बनाएगा 5y इक्वल प्लस का 10 माइनस का 4 माइनस करेंगे 6 आएगा। तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में 5। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई के बदले रखेंगे 6 अपॉन 5। ये हो गया 6 अपॉन 5 इक्वल है 5 के। x इक्वल टू ये प्लस वाला नंबर उधर जाकर माइनस बनाएगा तो 5 माइनस 6 अपॉन में 5, इसकी इधर मल्टीप्लाई 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25 माइनस 6 अपॉन में 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 19 अपॉन में 5। तो एलिमिनेशन मेथड से ये सॉल्व हो गया। अब करते हैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू ये y उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो 5 माइनस वाई, ये वैल्यू आ गई किसकी, x की। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे 2 5 माइनस वाई माइनस का 3y इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई 5 10, 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। माइनस का 2y माइनस का 3y मिलकर बनाएगा माइनस का 5y और ये 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 5y इक्वल हो जाएगा माइनस का 6। माइनस से माइनस करेंगे कैंसिल और y की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में 5। अब ये y की वैल्यू 6 अपॉन में 5 हम कहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू कितना था हमारे पास, 5 माइनस वाई। तो x इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन में 5। तो x इक्वल 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आएगा 25 माइनस 6 अपॉन में 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 अपॉन में 5। तो एलिमिनेशन मेथड से करने पर या सब्स्टिट्यूशन मेथड करने पर x और y की वैल्यू सेम आ रही है। यही ये क्वेश्चन हमें सिखाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड पहले करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हमें x या y किसी एक को क्या करना होता है, टर्मिनेट करना होता है दोनों में से। तो हम क्या करेंगे, पहले एक को कॉमन बना लेते हैं, या तो x या y को। हम क्या करेंगे, y को कॉमन बना लेते हैं। तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2x से करने पर बनेगा 4x। 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 से करने पर बनेगा माइनस का 4y। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करने पर बनेगा 4। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। माइनस का 4y प्लस का 4y हो जाएगा कैंसिल। 4x प्लस 3x मिलकर बनाएगा 7x। 4 प्लस 10 हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू हो जाएगी 14 अपॉन 7, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू 2 हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो यहां x की वैल्यू 2 करने पर तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4 माइनस का 2y इक्वल टू 2। अब ये प्लस का 4 उधर जाकर माइनस बनाएगा तो माइनस का 2y इक्वल टू 2 माइनस 4। तो माइनस का 2 इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस के 2 के। अब y इक्वल माइनस 2 अपॉन में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 1 टाइम। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेते हैं। चलिए इक्वेशन 1 से ले लेते हैं x की वैल्यू, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3x इक्वल टू 10 माइनस 4y, x इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन में 3, ये आ गई x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो x के बदले क्या रखेंगे, ये रखेंगे 10 माइनस 4y अपॉन में 3 माइनस का 2y इक्वल टू 2। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये बनाएगा 20, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 4 से तो ये बनाएगा माइनस का 8y अपॉन में 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 20 माइनस 8y माइनस 6y इक्वल, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे तो ये बनेगा 6, माइनस का 8y माइनस का 6y दोनों को ऐड करेंगे, ये बनाएगा माइनस का 14y, 6, ये प्लस का 20 उधर जाकर बनाएगा माइनस का 20, तो माइनस का 14y, तो 6 माइनस 20 आएगा माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 14 अपॉन 14, ये इससे कटेगा 1 टाइम, y की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई। अब y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन में 3, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 3, 10 माइनस 4 डिवाइड 3, तो x इक्वल टू 6 अपॉन में 3, इसे काटेंगे तो ये आएगा 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आई है 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड, यहाँ में 2 इक्वेशन दी गई हैं। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को राइट फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे 3x माइनस का 5y, ये माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का 4 बनाएगा। अब इसके लिए 9x का 2y, ये प्लस का 2y अंदर आएगा इक्वल टू के, तो ये बनाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 7। अब इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को कॉमन बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई होने पर ये बनेगा 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होंगे, ये प्लस का 9x बनाएगा माइनस का 9x, ये प्लस का 2y बनेगा माइनस का 7, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 15y प्लस का 2y बनाएगा माइनस का 13y, और 12 में से 7 माइनस करने पर आएगा 5। अब y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी माइनस का 5 अपॉन 30। अब y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y, y के बदले क्या रखना है हमें, ये रखना है, तो माइनस 5 अपॉन में 13 इक्वल टू 4, 3x माइनस के 5 से माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये लाएगा प्लस का 25 अपॉन में 13 इक्वल टू 4। अब 3x इक्वल टू 4, ये नंबर उधर जाकर बनेगा माइनस का 25 अपॉन 13, 13 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 52, तो 52 माइनस 25 अपॉन में 13, और ये मल्टीप्लाई वाला 3 इधर आ जाएगा, x इक्वल टू 52 से 25 माइनस करेंगे, ये लाएगा 27, तो 27 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 13, 3 से ये 9 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन में 13, और y की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 5 अपॉन में 13। अब सेम इक्वेशन को हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम इस इक्वेशन में से x की वैल्यू लेंगे, तो लिखेंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, तो 3x इक्वल टू, ये माइनस का 5y इधर जाकर बनेगा प्लस का, तो प्लस 5y। अब x इक्वल क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5y, और ये मल्टीप्लाई वाला नंबर आ जाएगा डिवाइड में। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, तो 9, 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। अब इस 3 से ये 3 टाइम, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, ये लाएगा 12, 3 की मल्टीप्लाई 5 से ये आया 15y माइनस 2y इक्वल टू 7, 15y से 2y माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 13y, और ये 7, ये 12 उधर जाकर बनाएगा माइनस का 12, तो 13y बराबर हो जाएगा माइनस के 5 के। तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 4 प्लस 5 माइनस का 5 अपॉन 13 अपॉन में 3, 4, 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस का 25 अपॉन में 13 अपॉन में 3,
13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 52, 52 माइनस 25 अपॉन में 30 अपॉन 3। अब x इक्वल टू इन्हें माइनस करेंगे आएगा 27 अपॉन में 13 अपॉन में 3 से इसको 9 टाइम कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन में 30। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन को पहले राइट फॉर्म में लिखेंगे। 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, 2 के टेबल में 6 3 टाइम तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनाएगा 3x। 3 के टेबल में 6 2 टाइम तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनाएगा 4y इक्वल टू -1। इस 6 से सर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये बनेगा 3x माइनस का y, और इस 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये बनाएगा 9। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए साइन बदलेंगे, प्लस का 3x बन जाएगा -3x, माइनस का y बन जाएगा प्लस का y, प्लस का 9 बन जाएगा माइनस का 9, प्लस का 3x माइनस के 3x से कैंसिल, प्लस का 4y प्लस का y मिलकर बनाएगा 5y इक्वल माइनस का 6 और माइनस का 9 ऐड होकर बनाएगा माइनस का 15। अब 5 से ये 3 टाइम तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -3। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब 3x y की वैल्यू क्या आई है -3, तो ये माइनस y का माइनस और ये -3 इक्वल टू 9। अब 3x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 9। अब ये प्लस का 3 उधर माइनस का हो जाएगा तो 3x इक्वल टू 9 -3, और 3x बराबर हो जाएगा किसके 6 के। अब 3 से ये कितने टाइम 2 टाइम तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है, तो y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 2। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, यहां से x की वैल्यू लेते हैं तो 3x इक्वल टू -6, और ये प्लस का 4y उधर जाकर बनेगा -4y। अब ये मल्टीप्लाई वाला 3 डिवाइड में चला जाएगा तो ये बनेगा x इक्वल टू -6 -4y अपॉन में 3। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब इस इक्वेशन में ये x की वैल्यू पुट करने पर 3 -6 -4y अपॉन में 3, x के बदले हमने ये इक्वेशन रख दी है, माइनस का y इक्वल टू 9। अब 3 से 3 कैंसिल तो -6 माइनस का 4y माइनस का y इक्वल टू 9। माइनस का 4y माइनस का y मिलकर बनाएगा क्या, माइनस का 5y, और ये माइनस का 6 उधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो 9 प्लस 6 माइनस का 5 इक्वल 15। y की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन में -5, तो इसे काटेंगे ये कितनी बार, माइनस के 3 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। अब y की वैल्यू -3 अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x इक्वल टू -6 4 -3 अपॉन में 3, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -6 माइनस के 4 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 से तो यह लाएगा प्लस का 12 अपॉन में 3। तो x इक्वल टू -6 प्लस का 12 हमें बना के देगा क्या, प्लस का 6 अपॉन में 3, 3 से ये 2 टाइम, x की वैल्यू आई 2, x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है -3। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेम आंसर हमारे एलिमिनेशन मेथड से आए थे, और ये क्वेश्चन हमें यही सिखाना चाहता है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या एलिमिनेशन मेथड से करें, आंसर हमारे सेम रहते हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। तो इस क्वेश्चन में हमें एक फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, न्यूमरेटर को हम मान लेंगे x और डिनोमिनेटर को मान लेंगे y। तो उसके बाद फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन हमारा होगा x अपॉन में y। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन दी है, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करने पर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करने पर ये बन जाता है क्या, 1 बन जाता है। तो 1 को लिख सकते हैं 1/1, तो ये क्या बन गया, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन में दिया है, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर देते हैं, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर देते हैं तो ये बन जाता है 1/2। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, x प्लस 1 ही आएगा।
y माइनस वन की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, y माइनस वन ही आएगा। x ये प्लस वाला इधर आएगा, माइनस का वन आएगा, और ये प्लस वाला वन उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वन हो जाएगा ये 2। x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन सेकंड के लिए 2 की मल्टीप्लाई इधर करते हैं, ये आएगा 2x, y प्लस वन की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, तो y प्लस वन 2x, ये y अंदर आएगा, बनाएगा माइनस का y इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी सेकंड कंडीशन। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, और सेकंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का 2x बन जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस का y बन जाएगा प्लस का y, और ये प्लस का 1 बन जाएगा माइनस का 1। प्लस माइनस y कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का x माइनस के 2x से माइनस होगा तो यहाँ आएगा माइनस का x, माइनस का 2 माइनस का 1 ऐड होकर बनाएंगे माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू 3 हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 x माइनस वाई इक्वल टू -2, x के बदले रखेंगे 3, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, ये प्लस का नंबर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, उधर जाके ये बनेगा माइनस का 3, माइनस माइनस ऐड करेंगे, ये बनेगा माइनस का 5, माइनस y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है 5, हमें निकालना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने क्या माना था, x अपॉन में y, तो हमने फ्रैक्शन माना था x अपॉन में y, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये x की वैल्यू रखेंगे 3 और y की वैल्यू रखेंगे 5, तो जो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है वो क्या है, 3/5। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड, यहाँ पर हमें एज रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, और एज रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि नूरी की एज जो है 5 ईयर पहले सोनू की एज का 3 टाइम थी, 10 ईयर लेटर नूरी की जो एज होगी वो सोनू का 2 टाइम होगी। तो सबसे पहले हम नूरी की एज जो है उसे मान लेंगे x, और सोनू की एज को मान लेंगे y। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहा है 5 ईयर एगो, तो आप क्या करेंगे, नूरी की एज से 5 माइनस करेंगे, और इसी तरह सोनू की एज से भी 5 माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 ईयर पहले की बात हो गई। क्या बोला है, 5 ईयर एगो नूरी की एज जो है वो सोनू की एज के 3 टाइम है, तो ऐसे में क्या करेंगे, सोनू की एज को 3 टाइम कर दो। अब ये दोनों इक्वल हो गए, ये 3 टाइम पहले से था, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, x ये प्लस का 3y अंदर आएगा, बनाएगा माइनस का 3y, और ये माइनस का 5 उधर जाएगा, बनाएगा प्लस का 3y, तो माइनस का 15 और प्लस का 5 हमें क्या देगा, माइनस का 10 देगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू -10, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1। इसी तरह अब हम निकालेंगे इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड के लिए क्या दिया है, 10 ईयर लेटर, यानी आज से 10 साल बाद की बात है। तो हम क्या करेंगे, तो नूरी की एज हमने x मानी थी और सोनू की एज मानी थी y। 10 साल बाद की बात है, तो इसमें भी 10 ईयर ऐड कर देंगे और इसमें भी 10 ईयर ऐड हो गए। ठीक है, अब नूरी की एज जो है वो सोनू की एज के कितना होगी, 2 टाइम होगी, तो 2 टाइम है तो सोनू की एज में 2 टाइम कर देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। अब x अंदर इसे लाएंगे तो ये माइनस का 2y, इसको उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10, 10 आ गया। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और एज निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 1 को लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, और इक्वेशन सेकंड x माइनस 2y इक्वल टू प्लस का 10। इक्वेशन 1 से इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं, प्लस का x बन गया माइनस का x,
माइनस का 2y बन गया प्लस का 2y, और प्लस का 10 जो है वो बन जाएगा माइनस का 10। अब प्लस के x से माइनस का x कैंसिल हो गया, माइनस का 3y प्लस का 2y हमें देगा माइनस का y। अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 20 आ गई है। अब y की वैल्यू जो है ये 20 इक्वेशन 1 या इक्वेशन सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो x माइनस 2 y के बदले लिखना है 20 इक्वल टू 10। अब x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा आया माइनस का 40 इक्वल टू 10। अब ये माइनस का 40 उधर जाएगा प्लस का 40 बनाएगा, तो x इक्वल टू 10 प्लस 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 50। अब नूरी की एज जो हमने x मानी थी, नूरी की एज यहाँ कितनी हो गई है 50 ईयर हो गई है, और सोनू की एज यहाँ हो गई है कितनी 10 ईयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और टेंस डिजिट जो है इसको हम मान रहे हैं y। अब मान लेते हैं जो हमें नंबर दिया है वो नंबर क्या है 10y प्लस x है। और इसके बाद क्वेश्चन से हमें क्या जानकारी मिली है, क्वेश्चन से हमें जानकारी मिली है क्या x प्लस y दोनों डिजिट का सम करने पर 9 आता था ना, तो x प्लस y किसके इक्वल हो जाएगा 9 के इक्वल हो जाएगा। अब इस नंबर को अगर हम रिवर्स कर दें, रिवर्स करने पर यूनिट डिजिट जो होगी वो y हो जाएगी। तो यूनिट डिजिट क्या बन गई हमारी y, और टेंस डिजिट जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x। तो इस नंबर को रिवर्स करने पर हमें मिलेगा 10x प्लस y। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम जो होगा रिवर्सिंग नंबर के 2 टाइम के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे 10y प्लस x इक्वल 10x प्लस y। कब, जब इसका 9 टाइम किया जाए और इसका 2 टाइम किया जाए। तो इसका 9 टाइम करने पर ये क्या बनाएगा 19y प्लस 9x, और इसका 2 टाइम करने पर ये क्या बनाएगा 20x प्लस 2y। इसे अब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 9x, अब ये 20x वहां प्लस है अंदर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये बनाएगा माइनस का 20x, ये प्लस का 90y, और ये प्लस का 2y अंदर आएगा बनाएगा माइनस का 2y, इक्वल टू हो जाएगा 0 के। प्लस का 9x माइनस का 20x हमें बना के देगा माइनस का 11x, प्लस का 90 माइनस का 2y हमें बना के देगा प्लस का 88y इक्वल टू 0। अब 11 कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बचेगा, हम यहाँ 11 को कॉमन ले रहे हैं तो अंदर हमारे पास होगा माइनस का x प्लस का 8y इक्वल टू 0। यहां से हम लेंगे माइनस का x प्लस का 8y इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। इस सेकंड इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो x प्लस y इक्वल टू 9। अब यहाँ पर डायरेक्ट साइन अपोजिट है तो हम क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर लेंगे। प्लस का x माइनस के x से कैंसिल, प्लस का 8y प्लस का y मिलकर बनाएगा प्लस का 9y इक्वल टू 0 में 9 ऐड करेंगे 9 ही आएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9/9, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब y की वैल्यू 1 हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं इक्वेशन सेकंड में रख रहा हूं, तो y की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 1, ये 1 उधर जाकर माइनस होगा, तो 9 से 1 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब यहाँ हमारी यूनिट डिजिट आ चुकी है 8, और 10 डिजिट यहाँ आ चुकी है 1। ये हमने ओरिजिनल नंबर लिया था, इस ओरिजिनल नंबर में रख देते हैं 10y प्लस x, 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस x कितना है 8 है, तो ओरिजिनल नंबर यहाँ पर हो जाएगा 18, और इसको रिवर्स करके जो बनेगा वो कौन सा होगा 81 होगा। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 4। तो मीरा बैंक जाती है 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए, और वो कैशियर से बोलती है कि जो उसे पैसे चाहिए वो 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स में चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 50 रुपीज का नोट है इसको हम मान लेंगे x, जो 100 रुपीज का नोट है इसको हम क्या ले लेंगे y ले लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि
50 रुपीज के नोट और 100 रुपीज के नोट जो है इनका टोटल क्या है, इनका टोटल है 25। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा किसके, 25 के। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें दिया है 50 रुपीज के जो नोट हैं और जो 100 रुपीज के नोट हैं, टोटल अमाउंट कितना आता है, 2000 आता है। 50 रुपीज के नोट में और 100 रुपीज के नोट में वो टोटल अमाउंट कितनी लेती है, 2000 लेती है। अब क्या करेंगे, इसमें से 50 कॉमन ले लेंगे। तो 50 कॉमन लेंगे तो 50 से डिवाइड करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ बचेगा x, 50 से ये 2 टाइम तो यहाँ आएगा 2y, और 50 से ये 40 टाइम तो यहाँ आएगा 40। अब हम लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये हमारी। अब हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। इनको कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज करेंगे, प्लस का x हो जाएगा माइनस का x, प्लस का y हो जाएगा माइनस का y, प्लस का 25 हो जाएगा माइनस का 25। प्लस का x माइनस के x से कैंसिल, प्लस का 2y माइनस का y हमें देगा प्लस का y। 40 से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 15। अब y की वैल्यू क्या आ गई है, 15 आ गई है। अब इस y की वैल्यू 15 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये y वाली वैल्यू इसमें रखेंगे, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25। अब ये प्लस का 25 उधर जाकर माइनस होगा, तो 25 माइनस 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहां पर 50 रुपीज के नोट कितने हैं, 10 है, और 100 रुपीज के नोट कितने हैं, 15 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 5। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक लाइब्रेरी है, इसके दो तरह के चार्ज है। एक तो 3 डे का फिक्स चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। जो 3 डे का फिक्स चार्ज है हम मान लेंगे x, एडिशनल पर डे का चार्ज जो है इसको हम मान लेंगे y। क्वेश्चन में हमें दिया है कि सरिता जो है वो 7 डे के लिए बुक लाती है, तो उसको 27 रुपीज देने होते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 डे का फिक्स चार्ज तो कितना हो गया, x हो गया, तो 7 डेज में तो 3 माइनस करेंगे आएगा 4। ये 4 डे पर इसे क्या देना पड़ेगा, पर डे का चार्ज देना पड़ेगा, और टोटल चार्ज कितना होगा 27। तो ये हो गई इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन के लिए सी जो है 5 डे के लिए बुक लेती है, तो 5 डे के लिए बुक लेगी तो उसमें से 3 डे का तो फिक्स चार्ज जाएगा, और बचे हुए जो 2 डेज होंगे इसका जाएगा पर डे का चार्ज। टोटल चार्ज कितना है 21। अब एलिमिनेशन मेथड से इसे हम सॉल्व करेंगे, तो प्लस वाला माइनस और ये भी माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट। 4y से 2y माइनस करेंगे आएगा 2y, 27 से 21 माइनस करेंगे आएगा 6, 2 से ये 3 टाइम, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई है, y की वैल्यू आ गई है 3। अब ये y की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस 4, y की वैल्यू 3, ये y की वैल्यू 3 रखी इक्वल टू 20, x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 27। अब ये प्लस का 12 उधर जाकर माइनस का 12 बनाएगा, तो 27 माइनस 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो जो 3 डे का फिक्स चार्ज है, ये 3 डे का फिक्स चार्ज कितना आ गया हमारा, 15 रुपीस आ गया। जो एडिशनल पर डे का चार्ज है ये कितना आ जाएगा, 3 रुपीस आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।